नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करना। चलिए समझते हैं कि हम अपने ही विचारों और भावनाओं के असली मालिक कैसे बन सकते हैं। हम सब ने कभी न कभी ये जरूर महसूस किया है ना? जब चिंताएं और सेल्फ डाउट इतने हावी हो जाते हैं कि लगता है हम अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में बस एक पैसेंजर हैं, ड्राइवर सीट पर कोई और ही बैठा है। जी हाँ, हमारा मन कभी कभी एक युद्ध क्षेत्र, एक बैटलफील्ड जैसा लग सकता है। एक ऐसी अंदरूनी जंग जहां नेगेटिव विचार और भावनाएं लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और इससे होता क्या है, हम थक जाते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन महसूस करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस लड़ाई को जीतने का कोई तरीका हो तो इसका जवाब है मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मानसिक शक्ति। और बताए सबसे अच्छी बात क्या है, ये कोई सुपर पावर नहीं है जिसके साथ कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक मसल की तरह है जिसे कोई भी ट्रेन करके और मजबूत बना सकता है। तो आखिर ये मेंटल स्ट्रेंथ है क्या? देखिए, इसका मतलब मुश्किलों से भागना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उनका सामना करना सीखना, प्रभावी ढंग से। ये लचीलेपन और सही समय पर सही एक्शन लेने के बारे में है, चाहे हालात कैसे भी क्यों न हो। और इस शक्ति को बनाने के लिए हमें एक सॉलिड फ्रेमवर्क चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। और वो ब्लूप्रिंट है 4 C's। ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जो हमें एक मजबूत अंदरूनी किला, एक मेंटल फोर्ट्रेस बनाने में मदद करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनमें गहराई से उतरते हैं। ये है वो 4 स्तंभ, हमारे मानसिक किले के बिल्डिंग ब्लॉक्स: कंट्रोल, कमिटमेंट, चैलेंज और कॉन्फिडेंस। आइए एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है और हम इन्हें कैसे विकसित कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है कंट्रोल। इसका मतलब सब कुछ नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि क्या नियंत्रित किया जा सकता है। और यहीं सारा खेल है। देखिए, हम बाहरी घटनाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे मौसम कैसा होगा, ट्रैफिक कितना मिलेगा, दूसरे लोग क्या करेंगे। लेकिन हम हमेशा अपनी प्रतिक्रिया, अपने नजरिए और अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। असली पावर यही है। तो कंट्रोल बनाए कैसे? सिंपल है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जिन्हें बदला जा सकता है, यानी अपने एक्शन और रिस्पॉन्स। उन नतीजों की चिंता करना छोड़ दें जो आपके हाथ में नहीं है। और सबसे जरूरी, अपना ध्यान, अपनी अटेंशन सोच समझकर एक मकसद के साथ निर्देशित करें। कंट्रोल के बाद अब आता है हमारा दूसरा स्तंभ, कमिटमेंट, यानी प्रतिबद्धता। ये वो ताकत है जो हमें मुश्किल समय में भी दिशा और मकसद देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। मोटिवेशन वो तो आता जाता रहता है, पर कमिटमेंट ये पक्का करता है कि जब मन न कर रहा हो तब भी आप उस काम पर टिके रहें। ये आपके मूल्यों और लक्ष्यों के प्रति एक गहरा वादा है। तो इसे कैसे बनाते हैं? पहले तो ऐसे साफ लक्ष्य तय करके जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। फिर छोटी छोटी रोज की आदतें बनाकर जो आपको आगे बढ़ाती रहें। और हाँ, नियमित रूप से खुद को अपना क्यों याद दिलाकर कि आखिर ये सब शुरू ही क्यों किया था। अब है बारी तीसरे स्तंभ की, जो पूरी तरह से हमारे नजरिए, हमारे पर्सपेक्टिव के बारे में है। ये है चैलेंज, और हम उसे देखते कैसे हैं। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मानसिक रूप से मजबूत लोग मुश्किलों से भागते नहीं हैं। वे उन्हें कुछ नया सीखने और मजबूत बनने और अपनी काबिलियत को बढ़ाने के मौके के तौर पर देखते हैं। ये कंपैरिजन इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ है खतरे की मानसिकता, जो इस बात पर फोकस करती है कि क्या नुकसान हो सकता है, और ये हमें बहुत भारी लगती है। दूसरी तरफ है चुनौती की मानसिकता, जो इस बात पर फोकस करती है कि क्या हासिल किया जा सकता है, क्या सीखा जा सकता है। ये एक ही सिचुएशन को देखने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी चौथे स्तंभ पर, जो इन सब को आपस में जोड़ता है, कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। ये अपनी क्षमताओं में विश्वास है। सच्चा आत्मविश्वास बाहरी तारीफों पर निर्भर नहीं करता, ये अंदर से आता है। ये इस बात को जानना है कि आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता और लचीलापन है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। आत्मविश्वास बनाने के लिए अपनी पिछली जीतों को याद करें, उन्हें स्वीकार करें, भले ही वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। किसी भी काम के लिए अच्छी तैयारी करें, क्योंकि तैयारी से ही क्षमता बनती है।
और अपने अंदर के आलोचक को एक सपोर्टिव कोच से बदलें। तो अब हमारे पास चारों स्तंभ हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये एक साथ काम करते हैं। वे अकेले काम नहीं करते, वे एक दूसरे को मजबूत करते हैं और एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं। जरा इस चक्र को देखिए। जब आप अपने फोकस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो अपने लक्ष्यों के प्रति कमिटमेंट दिखाना आसान हो जाता है। जब आप कमिटेड होते हैं तो आप हर चैलेंज को एक अवसर के रूप में देखते हैं, और जब आप उन चुनौतियों पर काबू पा लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल है जो आपको लगातार ऊपर ले जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये स्तंभ क्या है, बल्कि ये है कि हम इनके साथ करेंगे क्या। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मानसिक शक्ति कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचा जा सकता है। नहीं, ये वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिसे हम हर रोज बनाते हैं। हर दिन, हर चुनाव के साथ हम या तो अपने अंदरूनी किले को और मजबूत कर रहे होते हैं या उसे कमजोर होने देते हैं। तो असली सवाल फिर से वही है, इन 4 C's का उपयोग करके आप अपनी आंतरिक दुनिया में क्या बनाना शुरू करेंगे? फैसला आपका है।